हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मोटा मोटी बात करेंगे 4 से 5 स्टॉक्स के बारे में। ठीक है। सो दोस्तों ये 4 से 5 ऐसी कंपनियां हैं जो कि हम कह सकते हैं साइज़ में बहुत बड़ी कंपनियां हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती है, मिड कैप की होती है, लार्ज कैप की भी कंपनियां यहाँ पे होती है। ठीक है। सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसे लार्ज कैप कंपनियां यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है। लार्ज कैप कंपनियां का मेजर टारगेट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। यस, 5 साल में आपका पैसा 2x कर देना, या फिर आप बोल सकते हो 5 साल में 100% के रिटर्न्स। ठीक है। ये इसका बेसिक मतलब बोलते हैं ना, एक टारगेट होता है लार्ज कैप का। पर इस वीडियो में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऐसे लार्ज कैप में आपके सामने रखने वाला हूं यस, कि जो कि मिड कैप तक को भी मतलब कभी कभी हरा देते हैं। मतलब समझ रहे हो कि हाँ, यहाँ पे सेफ्टी भी आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी और रिटर्न्स भी आप लोगों को बहुत तगड़े खासे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये ऐसे लार्ज कैप है जो कि मतलब अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स है। सो यहाँ पे अगर गिरावट हो जाती है तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, लगातार इनको एक्यूमुलेट कर सकते हो। मतलब इन स्टॉक्स में 10% की गिरावट होना, 15-20% की गिरावट होना, ठीक है, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप खुद से भी करोगे तो ईजिली आप यहाँ पे पैसा बना पाओगे। ठीक है। सो थीम आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ चुकी होगी। ऐसे लार्ज कैप हम लोग बात करेंगे जो मिड कैप स्मॉल कैप तो भी मतलब उनको पीछे छोड़ देते हैं रिटर्न्स के मामले में। ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला कोई नया नाम नहीं है दोस्तों, अच्छे अच्छे कंपनीज में ही रहने का होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का पैसा यहाँ पे बन जाता है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ होती है दोस्तों कि पेशेंस। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं एंड बाद में इतने अच्छे खासे स्टॉक्स को भी वो क्या कर लेते हैं, अल्टीमेटली बहुत ही छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, या फिर कुछ लोग तो लॉस में ही बेच देते हैं। चलो तो अभी देख लेते हैं कौन से वो कंपनीज है जहाँ पे आप चाहो तो जितनी गिरावट हो सके खरीद सकते हो। पहली कंपनी दोस्तों ICICI बैंक। यस, ICICI बैंक की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मतलब बोलते हैं ना, आंखों को ठंडक मिल गई 4 डिजिट में इसको देखकर। ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये तो 4 डिजिट में तो होना ही चाहिए। बहुत ही कमाल का बैंक था, तभी तो हम लोगों ने देखा था 300 रुपये के आसपास चलता था। आज आप देख सकते हैं 1000 रुपये तक ये यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। एंड अगर हम लोग बात करें ICICI बैंक की, तो कल के दिन तो इनके हम लोग को Q1 के रिजल्ट्स भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले। बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रहने वाले Q1 से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक इनके जितने भी नंबर्स थे ना दोस्तों, अफलातून नंबर्स थे। इसलिए आप अगर चेक करोगे किसी भी बैंक को तो 5 साल में ICICI बैंक के मतलब रिटर्न्स देखिए कितने, 250% के रिटर्न्स है। तो ये रिटर्न्स ऐसे ही नहीं बने हैं। मतलब बाकी इनके कॉम्पिटिटर देखेंगे, HDFC बैंक 60-70%, कोटक की बात करें तो कुछ भी नहीं, 50% के आसपास। एक्सिस ने थोड़ा बहुत अच्छा किया है, 86% 90% के आसपास। बट अगर आप देखोगे तो मतलब ICICI बैंक के आसपास मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक। ठीक है। और ऐसी बात नहीं होती, मतलब बोलते हैं ना, ये एक बिगनर लेवल थॉट प्रोसेस होता है। अरे 5 साल में तो 250% दे दिया ना, हो गया, इसका फ्यूल खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस समझना होता है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो होते ही चला जा रहा है सो आने वाले समय में भी आपको अच्छे खासे वो रिटर्न दे सकता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ICICI बैंक में वो क्षमता देखने को मिल जाती है। सो आप चेक कीजिए दोस्तों, इतने रिटर्न्स तो एक मिड कैप हम लोग को देते हुए देखने को मिल जाता है। ये लार्ज कैप कंपनी होते हम लोग को इतने भारी रिटर्न्स यहाँ पे दे रही है। तो कल चेक करेंगे इनके नंबर कैसे आते हैं। अगर नंबर थोड़े भी खराब आए, थोड़े भी, तो यहाँ पे ICICI बैंक में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो यस, पहले तो ये एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 52 एक हाई तो है ही है, 52 एक बोलना बहुत ही छोटा लगता है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एंड प्लस ये बाकी बैंकों से बहुत ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन एकदम चरण सीमा बोलते हैं ना, एकदम ऊपर रहेगा कि अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 हो गया तो मार्केट में तो शॉर्ट टर्म वाले तो इनको जोरदार पिटाई यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि इन्फोसिस की वैसे। एनीवेज देखा गया तो बैंक एकदम सुरक्षित है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। एंड अगर हम लोग बात करें इनका कॉम्पिटिटर, ये तो HDFC बैंक ने तो ये मर्जर कर दिया, वरना बोलते हैं ना कि HDFC बैंक का मार्केट कैप कितना था, 8.5 लाख करोड़ के आसपास। एंड ICICI बैंक देखिए लगभग 6.9 मतलब 7 लाख करोड़ के आसपास जा रहा था। ठीक है। मतलब बहुत ही करीब पहुंच रहा था HDFC बैंक को पीछे छोड़ने के लिए। अब ये मर्जर के कारण तो बहुत दूर चला गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल आप देख सकते हो, 6.9 12.6। एनीवेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, हमें तो हमारे रिटर्न से मतलब यहाँ पे होता है। सो हम ज़रूर कह सकते हैं ICICI बैंक जैसे कंपनी को आप इग्नोर ना कीजिए, बहुत अच्छी बैंक है। ज़रूर इसको आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। मतलब अगर किसी को बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अगर रिस्क लेने के लिए रेडी है, ठीक है, तो ICICI बैंक को चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना सेफ्टी के हिसाब से जाना है तो HDFC तो है ही, आप सभी लोगों को पता ही है। सो ये हो गई पहली कंपनी जो कि लार्ज कैप है बट
अच्छे अच्छे मिड कैप के भी पसीने छोड़ देता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, 7,500 पे बताइए मुझे, मैं आपको कौन सा लार्ज कैप स्टडी करने के लिए दूंगा। ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस, कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों, मतलब बोलते हैं ना कि टेंशन वाला स्टॉक ही नहीं है। इनफैक्ट ये स्टॉक जितना गिरे उतना ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर ये 60% ये क्रैश हुआ था, ऐसा कब होगा? तो मैं ये बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। बजाज फाइनेंस, मान लीजिए अगर बजाज फाइनेंस कभी अगर आपको 50 या फिर 60% अगर नीचे देखने को मिले, तो समझ लेना कि निफ्टी 50% 60% नीचे है करके, क्योंकि ये मतलब बोलते हैं ना, जब तक बाजार में कुछ ऐसा तूफान ही नहीं होता है ना, तब तक ये खुद से नीचे नहीं आएंगे। मतलब कुछ स्टॉक कैसे होते हैं कि खुद से नीचे आते हैं, ट्रेडिंग होती रहती है, ऊपर नीचे ऐसे चलते हैं। हाँ, तो इसमें आप लोगों को इतना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। 50-60%, 15-20 देखने को मिला, 25 देखने को मिला, बहुत बढ़िया बात है। तो उसमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, इतना एक्सट्रीम नीचे जाने के लिए सिचुएशन भी एक्सट्रीम चाहिए। याद है ना कोविड का लॉकडाउन, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी ने आके बोला था कि 21 दिन घर के बाहर मत निकलो। जस्ट इमेजिन कि क्या सिचुएशन थी। तो ऐसा मतलब बोलते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी कुछ अगर घटना होगी तभी जाके ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। बट बजाज फाइनेंस इतना नीचे आएगा तो पूरा मार्केट में जितने भी शेयर है वो भी आप लोगों को बहुत सस्ते दाम में मिल जाएंगे, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो बहुत ही उम्दा कंपनी है, शानदार कंपनी है, और एक्स्ट्रा बातें बता के टाइम वेस्ट यहाँ पे करने में कोई सेंस बनता है नहीं। अभी मार्केट कैप भी 4.5 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, और आपको पता ही है नंबर 1 पे है AUM, टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, फ्रेंचाइजी भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो जरूर आप इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड यस, मेजर चीज़ रहेगी कि देखिए इसके रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट 200% के आसपास के रिटर्न्स है, नेट रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। सो लार्ज कैप यूजुअली क्या करते हैं 100%, मतलब 100 से भी डबल दिया इसने रिटर्न। तो एक बहुत ही उम्दा और शानदार कंपनी है बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी, मतलब जितना गिरे आप बिंदास यहाँ पे खरीद सकते हो। हालांकि करेज होना चाहिए, अभी जिन लोगों ने यहाँ पे बेच दिया, अभी हम लोग कर ही क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर इंडिविजुअली गिरता तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई अगर बेच देता है, तो ये तो पूरा मार्केट नीचे आ रहा है ना, तो फिर क्या चिंता की जरूरत है। मैं कितने लोगों को बोल के थक चुका हूँ, IT सेक्टर में क्या करे, अरे पूरा सेक्टर नीचे है, क्या फर्क पड़ता है आपको। टेंशन कब होता है जब पूरे स्टॉक ऊपर भाग रहे हैं और आपका अकेला स्टॉक नीचे है, तब आपको पैनिक में थोड़ा बहुत मतलब विचार करना चाहिए। बाकी पूरा सेक्टर नीचे आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा सेक्टर नीचे आएगा फिर वापस पूरा सेक्टर ऊपर चला जाएगा, यही तो शेयर मार्केट यहाँ पे होता है। तो बजाज फाइनेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। तीसरी कंपनी दोस्तों टाइटन, अफलातून कंपनी, अभी आप देख सकते हो एशियन पेंट, टाइटन। मैं इसके ऊपर अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्यों नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जब बनाना था तभी मैंने बना दिया। अभी ये बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहे हैं, कितने हायर लेवल पे चले गए देखिए। बीच में हम लोग को PT करने का भी मस्त यहाँ पे मौका मिला। अब मैं वापस चाहूँगा कि ये स्टॉक नीचे आ जाए करके, बट ये खुद से आते नहीं है, मार्केट में कुछ तो झमेला चाहिए, मतलब ऐसा बोलते हैं ना बोरिंग टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके स्टॉक में हम लोग को करेक्शन आते हुए नीचे देखने को मिल जाता है। सो भागते हैं तो भी हमें फ़ायदा है, नीचे आते हैं तो खरीदने का अपॉर्चुनिटी। तो एक इन्वेस्टर के लिए दोस्तों अगर देखोगे ना, अच्छे स्टॉक में हमेशा 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 अपॉर्चुनिटी रहती है। मतलब बोलते हैं ना, हेड भी आपका है और टेल भी आपका है, भागेगा तो खुश हो जाओ, और अगर जब नीचे आ जाए तो इससे बढ़िया आपको मतलब हमें क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, यही तो चाहिए। टाइटन जैसी कंपनी आपको पता ही है, ज्वेलरी सेगमेंट में नंबर 1 पे, और इंडिया में तो ज्वेलरी का बिजनेस आपको पता ही है। शादी की बात करें, रिलीजियस पर्पस की बात करें, किसी का बर्थ हो गया, ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग गिफ्ट्स के इसमें कितनी सारी चीज़ें चलती रहती है। तो टाइटन मतलब बोलते हैं ना, ये कंपनी कभी मर नहीं सकती, वैसी ये कंपनी है। 5 साल में कितना है 236% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो आपको पता ही है कि मतलब थोड़ा ट्रस्ट चाहिए ना, कि आपको इतना इजीली समझ में नहीं आता कि प्रॉपरली ज्वेलरी दिया है कि नहीं, मिक्सअप करके दिया है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तनिष्क टाइटन को ही हम लोग को प्रेफर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इसीलिए तो इतना कंपनी भागते हुए देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही उम्दा कंपनी है, शानदार कंपनी। कभी ये मत पूछना कि नीचे आ गया तो क्या इसको खरीदे, क्या आप बिंदास यहाँ पे जा सकते हो, बट अगेन होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब मैं बार बार इसके ऊपर मैं जिक्र करते रहता हूँ, कोविड के केस में लोगों ने 900 रुपये पे टाइटन को लॉस में निकाल दिया। कैन यू इमेजिन, लॉस में क्या कर सकते हैं। अभी 900 का स्टॉक कितना हो गया देख लीजिए, 3000, मतलब 3 गुने से भी ऊपर। और रिटर्न्स भी देखिए 5 साल में कितना है 236, मतलब बोलने के लिए है लार्ज कैप है एक्चुअल में, बट रिटर्न देता है मिड कैप से भी तगड़े। सो इतना कमाल की ये कंपनी है दोस्तों, और मैं ये अच्छे कंपनी आपको बार बार स्टडी करने के लिए देते रहूँगा। अभी क्या बोलते हैं ना, अननेसेसरी टाइम पास क्यों करने का इधर उधर जाके। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों PI इंडस्ट्री, बहुत शानदार कंपनी। ये कंपनी पहले 2nd नंबर पे हुआ करती थी, UPL को मैं हमेशा इग्नोर करता था, आज आप देख सकते हैं ये नंबर 1 कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। सो जरूर आपको 5 साल में हम कह सकते हैं अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसने तो कुछ खतरनाक ही परफॉर्मेंस दिया, इतना तो सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि इतना आउट परफॉर्मेंस दे देगा। 200-250 भी दे देता, ठीक है, ये तो 350 को भी क्रॉस किया है। सो PI इंडस्ट्री की बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे, बहुत शानदार कंपनी है यहाँ पे। बट अगेन सेम वही चीज़ दोस्तों कि एक बड़ी कंपनी, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है,
एग्रोकेम की अगर बात करें उसमें अच्छा योगदान दे रहा है, एंड कंपनी ने हाल ही में एक नए सेगमेंट में भी एंट्री की थी, उसका अनाउंसमेंट भी देखने को मिला था, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टर ने थम्स अप यहाँ पे दिया था। तो ये भी कंपनी आपको बार बार मौका देते रहते हैं, आप जरूर इनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर मत चलना कि मुझे 1000% चाहिए या फिर 500% चाहिए, ये कुछ मतलब बोलते ना बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई ना। 10 लाख की गाड़ी लेकर आप बोलोगे मुझे 500 की 400 की स्पीड चाहिए, तो ऑब्वियसली ना वो तो नहीं मिलेगी, उसके लिए तो आपको स्पोर्ट्स कार करोड़ों की खरीदनी पड़ेगी। आखिरी स्टॉक है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री। यस, कमाल की कंपनी है, 5 साल में आपको देख सकते हैं 100% के आसपास बन रहे हैं। बट येस, फिलहाल हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा हम लोग को स्कोप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइड इंफ्रा में बहुत अच्छा योगदान देखने को मिलेगा, तो पीआई इंडस्ट्री जैसी कंपनियां भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। एंड ऐसे बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों, अभी 5 कंपनीज ही बोलना थोड़ा बहुत मतलब अभी क्या बताओ कि लिस्ट तो बहुत निकल सकती है। आप चाहो तो बर्जर पेंट कंसिडर कर सकते हो, आप चाहो तो मुथूट फाइनेंस को कंसिडर कर सकते हो, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। बट बताने का मेजर मकसद क्या है दोस्तों कि हाँ, ये ऐसी कंपनी है जो कि लार्ज कैप है, बट येस ये मिड कैप जैसे रिटर्न्स भी हम लोग को देते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इनका बिजनेस इतना शानदार है कि आने वाले समय में आपको और भी इस प्रकार के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट चलिए, नहीं भी मिल गए तो भी क्या है, हमारा जो मेजर जो टारगेट है 5 साल में डबल करके दे, एटलीस्ट इतना तो वो आपको दे ही देंगे 5 साल के हिसाब से, ठीक है। आपको उससे ज़्यादा कम मतलब निराश तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और सब में अगर आप देखोगे ये सारे अपने अपने सेगमेंट में लीडर देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे, बट लिटरली उसने लीडर के भी पसीने छोड़ के रखे हुए हैं। तो इस प्रकार के स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो ऐसे कंपनी में कोई नुकसान में नहीं रहता है, नुकसान में वही रहता है जो कि मतलब क्विक रिटर्न चाहता है, नहीं भागा इसलिए 4 महीने में ही निकाल दिया और 4 साल के बाद देख लिया अरे ये तो 4 गुना भाग गया। तो ये चीज़ें एकदम कॉमन है मार्केट में, तो इतना आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।